हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों को देख रहे हैं। और आज के इसी क्रम में आगे बढ़ते हम लोग गोदावरी नदी तंत्र को देखेंगे। जो व्यूअर नए आए हुए हैं उनको बता दें, इससे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दामोदर घाटी परियोजना, इन सारे चीज़ों पे एक वीडियो बन चुका है, अलग अलग वीडियो बन चुका है। सारा डिटेल में उसको क्लियर किया गया है और इन सारे जो वीडियोस हैं, जो नोट्स हैं, उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दी गई है। दोस्तों बता दें, जो भी नया आए हुए हैं व्यूअर, ये एक पूरी तरह से फ्री क्रैश कोर्स है जिसका नाम है विजेता बैच। ये यूपी पीसीएस 2023 आरओ एआरओ 2023 को फोकस में रख के बनाया गया है। और अगले 4-4.5 महीने जो भी समय बचा हुआ है पीसीएस के लिए, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा आरओ एआरओ के लिए, सारी चीज़ें सब कुछ पूरा जीएस, आरओ एआरओ के लिए भी जीएस, और इसके अलावा हिंदी आरओ एआरओ के लिए जो सिलेबस में है हिंदी, उस सभी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कराया जाएगा। सारे कुछ वीडियो फ्री होंगे, जो भी करंट अफेयर्स होंगे, जो भी चीज़ें आवश्यकता होती हैं टेस्ट से, सब कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको वीडियो बना के और इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। डेली समय चल रहा है, आप लोग ग्रुप में जुड़ के देख सकते हैं। और जो भी नए आए हुए हैं, अगर आप लिमिटेड टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। आप इससे जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे इसकी तैयारी आप सुदृढ़ अपनी कर सकते हैं और तेज़ी से रिवीजन अपना कर सकते हैं। चलिए सीधे अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोदावरी नदी तंत्र के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले गोदावरी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास। लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कितनी है, लेकिन ये जान लीजिए सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है भारतीय प्रायद्वीप में। मतलब कि जो प्राय पेनिनसुला है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इसका मैक्सिमम जो भाग है लगभग 44% महाराष्ट्र में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश में करीब 23% के आसपास है और मध्य प्रदेश में करीब 20% के आसपास है, पड़ता है। मतलब इसी क्रम में ये लिखा हुआ भी है कि एक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पार्ट है इसका, फिर आंध्र में, फिर एमपी में। पश्चिमी घाट में पहाड़ी है त्रयंबक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। जो नदी है पूरी गोदावरी नदी, ये डेल्टाई क्षेत्र में नाव्य है। नाव्य कहने का अर्थ है जहाँ पे नाव चल सकती है, नाव का मतलब कि चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चूँकि पूरा जानते हैं साउथ का एरिया पठारी भाग है, तो उस शुरुआती क्षेत्र में यहाँ पे नाव चलाना वहाँ पे कठिन होता है। मतलब कि पथरीली सब जमी है वहाँ पे, मतलब इतनी गहराई भी नहीं रहती पर्याप्त कि नाव को उसमें चलाया जा सके। तो डेल्टाई भाग में जब जाते, जहाँ गोदावरी का मुहाना मिलता है, डेल्टा समुद्र के पास जाता है, समुद्र के पास डेल्टा जहाँ बनता है, उस एरिया में यह नाव्य है। मतलब नाव चलाई जा सकती है डेल्टाई क्षेत्र में। आयु आकार लंबाई कारण इसको दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। चूँकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और बहुत प्राचीन नदी है, पौराणिकता भी है, उसकी धार्मिक महत्ता भी है और सांस्कृतिक महत्ता भी है। तो इसके लिए उस हिसाब से गंगा को बहुत ही प्योर और क्या कहते हैं, पवित्र नदी मानी जाती है। इसी तरह जो गोदावरी नदी है, ये भी काफ़ी प्राचीन नदी है और काफ़ी मतलब कि लंबी नदी, साउथ की तो सबसे लंबी नदी है, तो इसकी तुलना गंगा नदी से की जाती है। इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। हालांकि इसमें एक थोड़ा एक्सेप्शन ये है कि यूपी पीएससी के पेपर में एक बार दक्षिण गंगा को कावेरी माना गया था। कावेरी को दक्षिण गंगा का आंसर में दिया गया था। निजाम सागर बांध गोदावरी की सहायक नदी मंजरा पर बना हुआ एक मंजरा सहायक नदी, इसको मैप में अभी दिखाऊंगा डिटेल में। उस पर एक बांध है निजाम सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट बांध है, इसलिए इसको मैंने अलग से नोट्स में मेंशन कर दिया है।
इतने फैक्ट्स आपके गोदावरी नदी के लिए पर्याप्त हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं। अब सहायक नदियों को देख लेते हैं। नदियां ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के लिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। जो ब्लैक कलर में है वो गोदावरी नदी है और जो ब्लू कलर में है इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण नदियों में है वेनगंगा और पेनगंगा। ये है वेनगंगा, इसको मैं येलो से करता हूँ, वेनगंगा, और ये पेनगंगा। ये दो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, और जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है, मिलन होता है, वहाँ पे इसको कहा जाता है प्राणहिता। जहाँ ये संगम हो रहा है इसको कहते हैं प्राणहिता। यहाँ से इसको प्राणहिता कहा जाने लगता है। ठीक है, संगम के बाद से इसके अलावा देखिए एक और चीज़ बता दो, जिधर से नदी जाती है, आप लोग पहले भी बता चुका हूँ, उधर आप मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो उससे दाएं और बाएं देखी जाती है। जैसे कि नदी इधर साइड में जा रही है तो इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे आप, तो इधर हो जाएगा बायां, इधर हो जाएगा दायां। तो ये बाएं साइड की नदियां हैं। इंद्रावती एक नदी है, इंद्रावती इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ साइड में। इंद्रावती जो नदी है इसकी सहायक नदी है एक और महत्वपूर्ण। इसके अलावा ये जो नदी है ये है मंजरा। मंजरा नदी है जिस पर गोविंद नहीं, निजाम सागर, अगले पेज पे मैंने बनाया हुआ है, इससे मैं आप लोगों को डिटेल में करा दूंगा। मैं उसको फिल करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, याद भी रहेगा। तो निजाम सागर बांध मंजरा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, गोदावरी निकलती है त्रयंबक से, वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदी है। इसके अलावा इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। जहाँ वेनगंगा पेनगंगा मिलती है वहाँ पे प्राणहिता उसका नाम हो जाता है, और मंजरा एक और इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आइए अब इसको इस डायग्राम पे हम लोग देख लेते हैं। फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को, ये है वेनगंगा, ये है पेनगंगा, इनका जहाँ मिलन हो रहा है वहाँ से प्राणहिता, यह है इंद्रावती, ये है मंजरा, और ये निजाम सागर। ठीक है, और ये त्रयंबक पहाड़ी से निकल रही है गोदावरी नदी। ये गोदावरी है। इसको मैं ब्लैक में ही लिखता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है जिसमें ये नदी गिर रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। गोदावरी नदी जितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं इस सब कुछ चीज़ों को बता चुका हूँ, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। जो भी दोस्त नया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि अन्य अपने दोस्तों में, अगर आप लोग देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं वीडियो हमारा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है तो लाजमी है कि आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अगर पसंद नहीं आ रही तो बात ही अलग है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।